बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? क्या आप जानते हैं हेनरी फोर्ड और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के वालिदैन चाहते थे कि वो दोनों फार्मर्स बने। क्यों? वो दोनों फैमिलीज किसान थी, लेकिन उन दोनों बच्चों ने अपने वालिदैन से पोलाइट अंदाज से नो कहा और अपने मकसद और मिजाज को यस। नतीजा, हेनरी फोर्ड बड़ा होकर फोर्ड मोटर कंपनी की बुनियाद रखता है, और जब वो मरता है तो दुनिया में जितनी गाड़ियां चल रही होती हैं आधी हेनरी फोर्ड की फोर्ड मोटर कंपनी की होती हैं। और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वो चाहता है कि मैं शोहरत और दौलत कमाऊं दुनिया में, तो पहले वो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन बनता है और बाद में अमेरिका की सबसे अमीर रियासत कैलिफोर्निया का गवर्नर। इनकार करना, नो कहना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग, वालिदैन, बच्चे, बेगम, दुनिया के लीडर्स हमसे तवक्को करते हैं, दूसरी हुकूमतों से तवक्को करते हैं हाँ की और ना। और जब हम ना कहते हैं, ना करने से हमें डर इसलिए लगता है कि हमारे दूसरों से ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं, दूसरे गुस्सा ना करें, हमें बद अखलाक और बद तहज़ीब ना समझें। हमें याद है कि 9/11 के बाद जब मुशर्रफ हुकूमत अमेरिका और इत्तहादियों को ना कह सकी तो हमारे मुल्क का क्या हशर हुआ, दहशतगर्दी किस तरह आम हो गई। और बहसीयत कौम जब हमने एटमी कुव्वत बनने का फ़ैसला किया, दुनिया ने हमें लालच दिया, धमकी दी, तो हमने बहसीयत कौम नो कहा। नतीजा, हम एटमी ताकत बन गए। एक दिन एक स्टूडेंट मेरे पास आया कि सर, मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, मैं एक लड़की को शादी के लिए हाँ कहने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मेरे वालिदैन मानेंगे या नहीं। मैंने पूछा, बेटा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उसने कहा, सर अगले महीने मैं स्वीडन जा रहा हूँ और मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, इसका मतलब है काफ़ी देर बाहर रहना चाहते हो? कहता, जी सर बिल्कुल। और जब मैंने पूछा, बेटा इस लड़की का आपकी ज़िंदगी में किरदार क्या होगा, तो सोचकर कहने लगा, कोई ख़ास नहीं, लेकिन मैं नो नहीं कह सकता, वो मर जाएगी। थोड़ी डिस्कशन चलती है, और जब उसको ये पता चल जाता है कि हाँ कहने से ना सिर्फ उसकी बल्कि लड़की दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो उसको ना करना भी आसान हो गया और ना करने का तरीका भी आ गया। मेरे ख़्याल में हम ना सिर्फ दूसरों को बल्कि अपने आप को ना कहने में ज़्यादा मुश्किल महसूस करते हैं। जैसे जब नेट के सामने बैठते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जब खाने की टेबल पे बैठते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जब बाहर निकलते हैं घर से, जिधर नहीं जाना चाहिए चले जाते हैं, और जब लेक्चर हो रहा होता है, जो लेक्चर के दौरान नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। बेहतरी कैसे आ सकती है? इसका हल क्या है? हल ये है कि पहले हमें अपने आप को अच्छी तरह समझना होगा, अपनी पसंद और नापसंद का अच्छी तरह अंदाज़ा करना होगा। हमें अपने मकासद और अपने रुझान का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मकासद मुतय्यन होते हैं तो फिर नो कहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो। और जब कोई आपको ऑफ़र करता है, कोई बात करता है, तो आप उससे मुख्तलिफ बात हो या कम दर्जे की बात हो तो आप उसको आसानी से नो कह लेते हो। नो कहने के लिए ख्याल रखें कि अल्फाज पोलाइट हों, और जब आप नो कह रहे हो तो ज़्यादा हीले बहाने नहीं बनाएं। क्यों? जब ज़्यादा बात को लंबा करेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि सामने वाला आपकी बात से बात निकाल के आपको कायल कर लेगा, दूसरा ये कि वो समझेगा कि आप में डिसीजन पावर नहीं है और उसको आपकी कमज़ोर शख्सियत का तासुर जाएगा। इसमें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल भी ना हो, और जायज़ नो कहने के बाद गिल्टी मत महसूस करें।
और सबसे मुश्किल नो कहना बॉस को नो कहना होता है। फ़र्ज़ करें आपका बॉस आता है, आप मैनेजर हैं, फैक्ट्री के किसी बड़े ओहदे पर हैं, आपको कहता है ये करना है, तो क्या करते हैं? अच्छे मैनेजर्स क्या करते हैं? वो अपनी और अपनी टीम की कैपेसिटी को जांच कर कहते हैं सर काम तो हो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर हमने थोड़े वक्त में काम किया तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से हमारे लिए नमाज़ों में कमी करवा ली थी। हमें नो कहना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओह, फ़ोन आ गया, क्या करना चाहिए? इसको यस करूँगा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुश्किल काम। फ़ोन आ गया, अब इसको नो कहना है या यस कहना है, ये आपके मकसद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के मुताबिक होना चाहिए। चूँकि इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको नो कह देते हैं। नो हो गया जी। अब हम अपनी बात को जारी रख सकते हैं। तो नो हमेशा मेरिट पे कहें। फ़ोन को नो हो गया जी, क्यों? हम बात कर रहे थे, इसको बाद में देखेंगे। और मैंने एक बड़ा अच्छा इसका हल ढूंढा हुआ है। क्लास में मैं अपने सारे स्टूडेंट से कह देता हूँ यार मुझसे मेरा फ़ोन नंबर नहीं लेना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तकरीबन मेरे स्टूडेंट्स हैं। जब वो कॉल करेंगे तो मैं अपनी क्लासेस को तवज्जो नहीं दे सकूँगा। क्लासेस के दौरान फिर उनका क्लासेस का स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। इवन मेरी फैमिली भी मुझे क्लास के दौरान फ़ोन नहीं करती, बल्कि मेरे ऑफिस में फ़ोन आता है, वहाँ से मुझे मैसेज मिलता है कि सर आपका है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ को यस कहना है, कौन सी चीज़ को नो कहना है। आप भी अपने मकसद के मुताबिक यस और नो कहना सीख लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी खूबी है। हर चीज़ को यस कहते जाएंगे तो हमारा टाइम किधर जाएगा? हम तो दुनिया के लिए यस मैन हो गए, और दुनिया कभी खुश नहीं होती। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने ना करनी हर चीज़ को, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कतन ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो अच्छी और जायज़ चीज़ है उसके लिए यस, और जो इस वक्त आपके मकसद और काम से मुताबिकत नहीं रखती उसको आसानी से एतमाद के साथ नो कहना सीखें। अल्लाह आपका हामी व नासर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।